आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, आजकल हम जितने भी एआई सिस्टम्स यूज करते हैं ना, वो प्रैक्टिकली इंसानों के बिना कुछ नहीं है। हम ही डेटा लेबल करते हैं, रूल्स बनाते हैं और उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। पर एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या होगा उस दिन जब इन एआई सिस्टम्स को हमारी जरूरत ही पूरी तरह से खत्म हो जाए? आज के इस विश्लेषण में हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है कि क्या इंटेलिजेंस बिना किसी ह्यूमन ब्लूप्रिंट के सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से इवॉल्व हो सकती है? ये सवाल ना एआई के फ्यूचर की पूरी फाउंडेशन है। पहला सेक्शन, यहाँ हम बात करेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग और एआई के इंसानों पर जो डिपेंडेंसी है उसके बारे में। यहीं से वर्तमान एआई की शुरुआत होती है। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग एग्जैक्टली है क्या? अगर आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी ट्रेनिंग मेथड है जहां हम इंसान एआई को हजारों लाखों मैन्युअली लेबल किए गए डेटा पॉइंट्स फीड करते हैं। मतलब अगर हम चाहते हैं कि एआई एक बिल्ली को पहचाने तो पहले हमें खुद हजारों फोटोज पर बिल्ली का टैग लगाना पड़ेगा। एआई बस उन पैटर्न्स को स्टडी करता है ताकि नेक्स्ट टाइम वो उन्हें खुद आइडेंटिफाई कर सके। और अगर हम इसके टेक्निकल एफिशिएंसी गेन्स की बात करें तो वो सच में माइंड ब्लोइंग है। ये सिस्टम इनक्रेडिबली फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल है। हमारा फेशियल रिकग्निशन, ईमेल्स का स्पैम फिल्टर, नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन सिस्टम्स और यहाँ तक कि एडवांस्ड मेडिकल एआई, ये सब लिटरली इसी सुपरवाइज्ड लर्निंग की पावर पर चल रहे हैं। सेक्शन 2, लेकिन इस शानदार सिस्टम में एक बहुत बहुत बड़ा फ्लॉ भी है, जिसे हम डेटा बॉटलनेक लिमिट कहते हैं। इस पूरी टेक्निक के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, द डेटा बॉटलनेक। डेटा को बैठकर मैन्युअली लेबल करना ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, स्लो है और प्रैक्टिकली अनसस्टेनेबल है। ये एग्जिस्टिंग एआई के लिए एक स्ट्रिक्ट सीलिंग सेट कर देता है, क्योंकि एआई के पास उतना ही दिमाग है जितना इंसान उसे फीड करता है। और असल दुनिया की बात करें, वो तो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। जरा एक सेल्फ ड्राइविंग कार को इमेजिन कीजिए। हम बैठकर हर सिंगल रोड कंडीशन, अचानक बदलते मौसम या रास्ते में आने वाले अनएक्सपेक्टेड खतरों को मैन्युअली लेबल तो नहीं कर सकते ना। रियल वर्ल्ड की इस क्रेजी कम्प्लेक्सिटी को आप एडवांस में डिफाइन नहीं कर सकते, और ये इसकी सबसे बड़ी रियल वर्ल्ड लिमिटेशन बन जाती है। सेक्शन 3, रीइंफोर्समेंट लर्निंग गेन्स। यहीं एंट्री होती है एक कंप्लीटली नए और वाइल्ड अप्रोच की, जो पुरानी सारी रुकावटों को तोड़ देता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का सीधा सा मतलब है एक्सपीरियंस से सीखना। इस मेथड में एआई को कोई प्री लेबल्ड आंसर्स नहीं मिलते। इसके बजाय एआई को एक एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। वो खुद डिसीजंस लेता है और सही या गलत स्टेप लेने पर उसे रिवॉर्ड या पेनल्टी मिलती है। इस फीडबैक लूप के जरिए वो धीरे धीरे अपनी खुद की समझ डेवलप करता है। ये प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे बिल्ड होता है? इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं: ट्राई, फेल, एडजस्ट और इम्प्रूव। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखता है। कोई मैनुअल थोड़ी ना देता है बच्चे को। हम गिरते हैं, अपनी गलतियों से सीखकर एडजस्ट करते हैं और बस फिर से ट्राई करते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग कंप्लीटली इसी नेचुरल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है AlphaGo। इस एआई ने ह्यूमन वर्ल्ड चैंपियंस को ऐसी स्ट्रैटेजीज से हराया जो इंसानों ने पहले कभी सोची तक नहीं थी। इसने कुछ मेमोराइज नहीं किया, बल्कि बिल्कुल नई पैटर्न्स डिस्कवर की। ये टेक्निकल एफिशिएंसी का वो लेवल है जो ह्यूमन कैपेसिटी से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। सेक्शन 4, अब तक हमने जो भी समझा है, आइए इन दोनों सिस्टम्स के कोर डिफरेंसेस को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं। एक कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। एक तरफ है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जो हाईली ट्रेन्ड और प्रिडिक्टेबल है, लेकिन पूरी तरह से ह्यूमन नॉलेज पर डिपेंडेंट है। और दूसरी तरफ है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो लगातार इवॉल्व होता है, हाईली अडैप्टिव है और अपने एनवायरनमेंट के फीडबैक से चलता है। एक सिस्टम को सिखाया जाता है, जबकि दूसरा खुद ब खुद बड़ा होता है। सेक्शन 5, रीइंफोर्समेंट रियल वर्ल्ड लिमिट्स। ये अडैप्टेबिलिटी एआई के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके अपने टेरिफाइंग लिमिट्स भी हैं। सबसे बड़ा खतरा क्या है? ये सेल्फ लर्निंग एआई ऐसी हरकतें और बिहेवियर्स डेवलप कर सकता है जो हमने उसमें कभी प्रोग्राम ही नहीं किए थे। जब कोई सिस्टम इंडिपेंडेंटली सीख रहा होता है ना, तो उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। ये उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रियल वर्ल्ड रिस्क भी। और यहाँ से एक बहुत ही अनसेटलिंग सवाल पैदा होता है,
सोचिए, क्या होगा उस दिन जब एआई के सीखने की स्पीड हमारे सीखने की स्पीड को क्रॉस कर जाएगी। एक ऐसा पॉइंट जहां हमारी बनाई हुई बाउंड्रीज उसके सामने कंप्लीटली इररिलेवेंट हो जाएंगी। शायद उस पॉइंट पर उन्हें किसी ह्यूमन गाइडेंस की जरूरत ही ना बचे। सेक्शन 6, द ऑटोनमस फ्यूचर। आइए देखते हैं कि इन एफिशिएंसी गेन्स और लिमिट्स का आने वाली टेक्नोलॉजी पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, क्योंकि हमारी रियल वर्ल्ड बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए आने वाले वक्त में रोबोटिक्स, ऑटोनॉमस व्हीकल्स और एडवांस्ड सिमुलेशंस के फील्ड्स में सिस्टम्स को इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। उन्हें खुद एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करना होगा, वरना वो किसी ऐसी नई सिचुएशन में आकर फेल हो जाएंगे जो हमने उन्हें सिखाई ही नहीं थी। तो बॉटम लाइन क्या है? यहाँ आप दोनों के एफिशिएंसी गेन्स और रियल वर्ल्ड लिमिटेशंस का बिल्कुल क्लियर ब्रेकडाउन देख सकते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग पैटर्न रिकग्निशन में सुपर फास्ट और एक्यूरेट है, बट अनफॉर्चुनेटली इंसानी लेबल्स की डेटा बॉटलनेक में फंस जाती है। वहीं रीइंफोर्समेंट लर्निंग अडेप्ट करती है, नई स्ट्रैटेजीज बनाती है, पर उसमें अनप्रिडिक्टेबल और अनप्रोग्राम बिहेवियर्स का बड़ा रिस्क है। सिंपली पुट, सुपरवाइज लर्निंग मशीन्स को पैटर्न्स पहचानना सिखाती है, जबकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग उन्हें सिखाता है कि बदलते हालात में सर्वाइव कैसे करना है। और यहाँ हम एक ऐसी बाउंड्री क्रॉस करते हैं जो सब बदल देगी। वो टर्निंग पॉइंट जब एआई बिना किसी ह्यूमन हेल्प के खुद को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना सीख लेगा। तब हम सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल ऑटोनॉमी के एरा में एंटर कर चुके होंगे। ट्रू इंडिपेंडेंस। तो आखिर में सवाल ये नहीं बचा कि क्या मशीन्स सीख सकती हैं। रियल सवाल तो ये है कि जब इंसान उनका हाथ छोड़ देंगे, तब वो एग्जैक्टली कितनी दूर तक इवॉल्व होंगी। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मशीन इंटेलिजेंस की इस माइंड बेंडिंग जर्नी पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।